हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो राजस्थान हाईकोर्ट का लेटेस्ट केस है। और आज के केस के माध्यम से हम लोग जो है राजस्थान हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट जो होता है उसके तहत एक केस में बहुत ही अहम टिप्पणी की। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस एक्ट के तहत कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, क्या बातें बताई, उसको विस्तार से जानते हैं। जैसा कि इस केस के जो फैक्ट रहते हैं वो कुछ यूँ रहते हैं कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के खिलाफ क्या कराया था, यानी कि जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने अपीलकर्ता जो थे उनके खिलाफ एक शिकायत कराया था। शिकायत क्या था कि इन्होंने SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(x) का अपराध किया है। तो इस सेक्शन के तहत हम लोग जानते हैं कि जैसा कि कोई ऐसा पर्सन जो SC/ST वर्ग के अंतर्गत ना आता हो और किसी ऐसे पर्सन का जो SC/ST वर्ग के अंतर्गत आता हो उसका किसी सार्वजनिक स्थान पे जानबूझ के अपमान करे या उसे डराए धमकाए, तो वहाँ पे यह सेक्शन अप्लाई किया जाता है और इसके लिए दंड के भी प्रावधान किए गए हैं। तो यही एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के ऊपर यही सेक्शन लगवाया था। उनका ये कहना था कि ये मुझे एक जगह पे बुलाते हैं और वहाँ पे ये मेरे साथ मतलब मेरा अपमान करते हैं, मुझे डराते धमकाते हैं। तो जैसा कि देखिए कि जब यह मामला जो है FIR के तहत आगे बढ़ने वाला था उसके पहले ही जो ये अपीलकर्ता थे इन्होंने जो है अपना एक जो है रिपोर्ट जो है पुलिस थाने में जमा करवाया था। उन्होंने भी अपनी तरफ से एक रिपोर्ट दिया था और कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जैसा ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और बहुत सारी अपने बारे में बातें बताई थी। तो जैसा कि जब यह जो है FIR विशेष न्यायाधीश के मतलब कोर्ट में जाती है तो वहाँ पे उन्होंने जो है FIR को आगे बढ़ा दिया, मतलब इस केस को खारिज नहीं किया, जबकि इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट लगाई थी नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट कि मैंने इस तरह के कार्य नहीं किया, और फिर भी मतलब इनको जो है इनके केस को आगे बढ़ा दिया जाता है। तब जब देखिए ट्रायल कोर्ट में जब बात पहुंचती है तो ट्रायल कोर्ट ने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया कि जो अंतिम रिपोर्ट नकारात्मक रिपोर्ट लगाई गई है इस केस के खिलाफ उसमें क्या क्या बातें मतलब कही गई हैं या क्या बताई गई हैं, और इनके ऊपर जो है जो केस वगैरह थे वो आगे बढ़ा दिए गए। तब यह अपनी अपील लेकर के कहाँ जाते हैं, यह अपनी अपील लेके राजस्थान हाईकोर्ट जाते हैं और इनका ये कहना रहता है कि मेरे ऊपर जो FIR वगैरह कराया गया है वो झूठा है और इसे खारिज कर दिया जाए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कौन सा यह केस था और कौन से जज थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि इस केस का नाम था छिंदर सिंह वर्सेज राजस्थान राज्य 2024 का लेटेस्ट केस है। तो जब यह केस राजस्थान हाईकोर्ट में जाता है तो जस्टिस अरुण मोगा की एकल पीठ इस केस की सुनवाई कर रही थी। चलिए अब हम लोग यह बात जानते हैं कि जो है जस्टिस अरुण मोगा ने क्या बातें बताई इस केस के बारे में और क्या जो है एक अहम टिप्पणी किया इस मतलब अधिनियम को लेकर के, इस अधिनियम के तहत इस सेक्शन को लेकर के। तो जैसा कि जस्टिस अरुण मोगा की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार आरोपित आदेश की समीक्षा करने पर यह पता चलता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान आदेश बिना किसी विवेक के अत्यंत यांत्रिक तरीके से पारित किया गया है। यहाँ पे देखिए जो है हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी ट्रायल कोर्ट ने जो है जजमेंट अपना दिया है, आदेश दिया है, वो बिना विवेक के प्रयोग के अत्यंत यांत्रिक तरीके से, मतलब बस यूं ही FIR वगैरह देख लिया है और जो भी और बातें थी उसको बिना जाने समझे इन्होंने केस को आगे बढ़ाने की बात किया है और केस को खारिज नहीं किया। देखिए फिर यह केवल दर्ज किया गया है कि शिकायतकर्ता के दर्ज किए गए बयानों के मद्देनजर संज्ञान लिया जा रहा है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो है शिकायतकर्ता ने दर्ज किया है बस उसी बात पे संज्ञान ले लिया गया है और इस केस को ध्यानपूर्वक अपने विवेक का प्रयोग करके ट्रायल कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे जो राजस्थान हाईकोर्ट है उनका ये कहना था कि इस बात में विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि जो अंतिम नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो वहाँ ये बातें पता चलती है कि आगे कोर्ट ने क्या कहा।
अभियोजन पक्ष द्वारा दायर की गई विस्तृत नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट के बारे में किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। देखिए, जैसा कि एफआईआर के साथ साथ पुलिस ने यह बात भी बताई कि एक अंतिम नकारात्मक रिपोर्ट अभियोजन पक्ष की तरफ से हमारे पास आई थी, और तो जो है जब आई थी तो उस पर जो है ट्रायल कोर्ट ने, यही जो है राजस्थान हाईकोर्ट का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने उस जो है रिपोर्ट पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, और जो है अपना जो एफआईआर कराया गया था उसी पे अपने आदेश को बरकरार रखा था। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। चलिए आगे देखते हैं क्या कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने SC/ST अधिनियम की धारा 31X के बारे में भी कहा। उन्होंने बताया कि क्या कहता है यह सेक्शन, कि कोई व्यक्ति जो SC/ST का सदस्य नहीं है, यदि वह किसी SC/ST के सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करता या डराता है तो उसे दंडित किया जाएगा। यहाँ पे कोर्ट ने SC/ST एक्ट का जो सेक्शन 31 का एक्ट है उसके बारे में बताया कि क्या कहता है यह सेक्शन। तो जैसा कि यह सेक्शन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो SC/ST का सदस्य नहीं है वह SC/ST के सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करे, उसे डराए धमकाए, तब यह सेक्शन दंड के बारे में कहता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि भगवान सहाय खंडेलवाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य के, देखिए कोर्ट ने राजस्थान राज्य के ही एक केस का हवाला दिया। क्या केस का नाम था? भगवान सहाय खंडेलवाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य, जिसमें यह माना गया कि ऐसे मामलों में जहां शिकायत या एफआईआर के बाद नकारात्मक रिपोर्ट दी जाती है, उसके बाद विरोध याचिका दी गई हो, तो विरोध याचिका को स्वीकार करते समय न्यायिक मजिस्ट्रेट नकारात्मक रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। देखिए यहाँ पे इस एक केस का जो है कोर्ट ने हवाला दिया, राजस्थान हाईकोर्ट के ही केस का, भगवान सहाय खंडेलवाल। इस केस में कहा गया था कि जब कोई एफआईआर वगैरह कराई जा रही है ऐसे केस में, तो उसके बाद अगर कोई नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट भी दी जा रही है तो मजिस्ट्रेट का यह काम है कि उस रिपोर्ट को जो है पहले ध्यानपूर्वक पढ़े समझे, फिर जो है ये देखिए नकारात्मक रिपोर्ट की चर्चा करने के लिए वह जो है कानूनी रूप से बाध्य होता है मजिस्ट्रेट। और यहाँ पे कोर्ट का कहना था कि किसी ने इस बात पे ध्यान दिया ही नहीं था। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि मैं उपरोक्त रूप से व्यक्त किए गए विचारों से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ कि वर्तमान मामले में तथ्य समान है और भगवान सहाय में उपरोक्त टिप्पणियाँ यहाँ लागू होती हैं। जैसा कि कोर्ट ने कहा कि जैसा कि भगवान सहाय खंडेलवाल का केस था, सेम वैसे ये भी केस है, और यहाँ पे वो बातें लागू होती हैं जो कही गई थी कि मजिस्ट्रेट को जो नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दी जाती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वह उसके लिए बाध्य है कि वो क्या करे, कानूनी रूप से इस बात का बाध्य है कि वो इस बात पे ध्यान दे, उस बात पे चर्चा करे कि जो रिपोर्ट दी गई है उस पर क्या बातें, उसमें क्यों बातें कही गई, क्या बातें कही गई हैं। अब देखिए आगे कोर्ट ने कहा कि मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता को इसका लाभ क्यों न दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि हमें तो कोई कारण नहीं दिख रहा है कि इस केस का लाभ याचिकाकर्ता को क्यों न दे दिया जाए। उसके बाद जो है राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के भी एक केस का हवाला दिया। उन्होंने संपत सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य के केस में भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया और कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मजिस्ट्रेट को नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट से असहमत होने का कारण भी बताना चाहिए। अगर वो कारण नहीं बताते हैं तो यहाँ उनके आदेश को नहीं माना जाएगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के भी एक केस का हवाला दिया और कहा कि वहाँ पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में कहा है, केस क्या था, संपत सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई एफआईआर के बाद, इस तरह के केसों में एफआईआर के बाद नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो मजिस्ट्रेट को इस अंतिम रिपोर्ट को क्यों नहीं माना गया उसका कारण देना पड़ेगा। अगर कारण वो नहीं बता रहे हैं तो उनके आदेश को नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे सेम वही हुआ था कि ना तो जो है जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, मतलब अधिकारी थे जिनके पास पहले केस गया था, ना उन्होंने इस बात का ध्यान दिया, ना ही तो यहाँ ट्रायल कोर्ट ने इस बात का ध्यान दिया था। तो वही राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि इनके मतलब जो केस है उसमें ये बात कही जा रही है कि इन्होंने सार्वजनिक स्थान पे ऐसा कुछ नहीं इनके साथ किया था। उन्होंने एक ऐसी जगह बुलाया था जहाँ कोई नहीं था, वो दोनों पर्सन थे सिर्फ। और जबकि जो शिकायत करता थे उनका कहना था कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से मुझे इस तरह की मेरे साथ जो हरकत की थी, तो उसका कोई सबूत वगैरह कोर्ट को नहीं मिल पा रहा था।
कोर्ट ने कहा यहाँ पे कोई सबूत भी नहीं मिल रहा है, और जो गवाह भी दिए गए थे वह गवाह से भी यह साबित नहीं हो पा रहा था। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया अपनी रिपोर्ट पे, वहाँ पे ये बात कही जा रही थी कि जो गवाह दिए गए थे वो भी जो है घटनास्थल पे मौजूद नहीं थे। इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं मिला कि वो मौजूद थे। तो देखिए, तब कोर्ट ने वही सब बातों को देखा कि इस सेक्शन को यहाँ पे मतलब नहीं साबित हो पा रहा है कि यह सेक्शन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी सबूत इस बात का जो है मतलब ये बात बता ही नहीं रहे हैं कि यह सेक्शन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो गवाह दिए गए थे वह भी नहीं साबित हो पा रहे हैं, और ना ही तो सार्वजनिक स्थान पे इन्होंने ऐसा कुछ कहा, इस बात का ही कोई सबूत मिल पा रहा था। और जब इन्होंने अंतिम जो रिपोर्ट वगैरह दी थी उसको भी जो है कोर्ट ने, न तो ट्रायल कोर्ट ने, न तो विशेष न्यायालय ने इसको जो है, जो विशेष न्यायिक अधिकारी थे उन्होंने भी इस पर जो है कोई अपना संज्ञान नहीं लिया था, बस अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया था, FIR के ही उस पर जो है जजमेंट दे दिया था। तो इसीलिए यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या किया, राजस्थान हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट और विशेष न्यायाधीश के आदेशों को रद्द कर दिया। तो ये था राजस्थान हाई कोर्ट का SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो शिकायत की गई थी उसके खिलाफ पूरा जजमेंट। देखिए, यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट का मेन मतलब ये कहने का मकसद यही था कि जो यह सेक्शन अप्लाई किया गया था वो जानबूझ के सिर्फ पर्सन को परेशान करने के लिए किया गया था। यहाँ पे कोई ऐसे सबूत या गवाह मिल ही नहीं पाए जो ये कहे कि हाँ यहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है। उन्होंने जो भी चीज़ें बताई उसका कोई सबूत नहीं दिया, जो भी गवाह प्रस्तुत किए उसका कोई नहीं सबूत मिल पाया कि वो वहाँ पे उपस्थित थे या नहीं थे। तो सब चीज़ें जब यहाँ पे झूठी साबित हुई तब कोर्ट ने यहाँ पे जो है केस को ही, यहाँ पे जो भी जो है ट्रायल कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था और जो विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश दिए थे, उन दोनों लोगों के आदेशों को यहाँ पे रद्द कर दिया गया था। तो ये था जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसें और जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।